अच्छा, एक सेकंड, जरा ये ध्यान से सुनो। आप उनके एज एन इंसान, आप उनके प्यार में नहीं पड़े, मैं नाम बदल दूंगा। वो वैसे हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि जो भी आपसे एक बार मिले वो मिलते ही आपका दीवाना हो जाए? क्या आपको इसके पीछे का सीक्रेट पता है कि कैसे कुछ लोग बिना ज्यादा ट्राई किए सबको इंस्टेंटली इंप्रेस कर लेते हैं और वहीं कुछ लोग अपना बेस्ट देने के बाद भी किसी को इंप्रेस नहीं कर पाते? यही समझने के लिए हमने रिसेंटली एक बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ी, हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट, जो ऐसी प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल ट्रिक सिखाती है जिनसे आप एक पीपल मैग्नेट बन सकते हो। यानी लोग आपसे जल्दी अट्रैक्ट होने लगेंगे और आपसे मिलते ही आपको जेन्युइनली लाइक करने लगेंगे। सबसे पहले समझो हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इमीडिएटली, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक फेमस रिसर्च में पता चला कि लोग आपसे मिलते ही सिर्फ कुछ सेकंड्स में डिसाइड कर लेते हैं कि आप उन्हें पसंद हो या नहीं। चाहे जॉब इंटरव्यू हो, कैजुअल मीटअप हो या पहली बार किसी से मिलना, फर्स्ट इंप्रेशन ही डिसाइड करता है कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगी। और एक बार इंप्रेशन बन गया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो लोगों को इंस्टेंटली अपना कैसे बनाएं? कॉन्वर्सेशन एक्सपर्ट मार्क रिकलाउ कहते हैं कि आपको बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके चेहरे पर बस एक सिंपल सी पॉजिटिव स्माइल किसी भी फर्स्ट टाइम मिलने वाले पर्सन को आपके बारे में पॉजिटिव और ट्रस्टवर्दी वाइब दे सकती है। हाँ, ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बिलीव करो, लाइफ में सिंपल चीजें ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और हम ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये चीज हम खुद भी फॉलो करते हैं। क्योंकि देखो, फेक नहीं बल्कि एक जेन्युइन स्माइल साइकोलॉजिकल ट्रिक की तरह काम करती है। चाहे आप फेस टू फेस बात कर रहे हो या फोन पर, आपकी रियल स्माइल एक पॉजिटिव वाइब सेट करती है जिसे सामने वाला इंसान कंफर्टेबल फील करवाती है। जब कोई रूड बनकर या एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा हो, जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में कर देते हैं, तब भी पोलाइट रहने की कोशिश करो। इससे आप मेंटली स्ट्रांग और कॉन्वर्सेशन को हैंडल करने वाले पर्सन की तरह निखर कर सामने आते हो। इवन साइंस भी कहती है कि स्माइल से स्ट्रेस कम होता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और अप्रोचेबिलिटी बढ़ती है। तो स्माइल करो, काइंड बनो, क्योंकि आजकल एटीट्यूड तो ज्यादातर लोगों के पास है, लेकिन काइंडनेस बहुत कम लोगों के पास है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन इज द अदर पर्सन। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हर इंसान के लिए वही होता है। अगर आप किसी के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हो तो वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। एक मिनट के लिए उस इंसान के बारे में सोचो जो बस अपने बारे में ही बोलता रहता है। ऐसे सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग आपको भी बोरिंग लगते हैं ना। अब उस इंसान के बारे में सोचो जो आपके बारे में पूछता है, आप में इंटरेस्ट दिखाता है, आपको ध्यान से सुनता है और आपकी लाइफ के बारे में जेन्युइनली जानना चाहता है। आप डेफिनेटली ऐसे इंसान के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। तो अपनी कॉन्वर्सेशन में मैं, मेरा, मुझे की जगह आप, आपका जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो। जैसे, आपकी वाइफ मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके इंटरेस्ट्स क्या क्या हैं? अपने बारे में थोड़ा बताइए, मुझे जानना अच्छा लगेगा। ये छोटा सा बदलाव लोगों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ऐसा करने से आप ज्यादा थॉटफुल, लाइकेबल और कैरिस्मेटिक लगते हो। खुद के बारे में कम बात करो और सामने वाले को ध्यान से सुनो। ये अप्रोच न सिर्फ आपकी कॉन्वर्सेशन इंप्रूव करेगी बल्कि रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। बिकम एन इन्फ्लुएंस, क्योंकि इन्फ्लुएंस करने का असली मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग प्लस रेलेवेंस। लोगों से वो करवाना जो आप चाहते हो। लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा कि लोगों को आखिर चाहिए क्या, उन्हें किस चीज की जरूरत है। बिल्कुल रिवर्स साइकोलॉजी की तरह, अगर कोई इंसान वही बोलता या करता है जो आपको पसंद है तो आप जल्दी उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। यही सेम रूल दूसरों पर भी अप्लाई होता है। अगर आप पीपल मैग्नेट बनना चाहते हो तो आपको यह समझना होगा कि जो चीज आपको पसंद है जरूरी नहीं कि वही दूसरों को भी पसंद आए। हर इंसान अलग होता है, उसकी वैल्यूज अलग, डिजायर्स अलग और मोटिवेशंस अलग होते हैं। इसीलिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने से पहले उनकी नीड्स को समझो। उन्हें क्या चाहिए, सिक्योरिटी, फ्रीडम या ग्रोथ? जब आपको उनकी जरूरत समझ आ जाए, फिर उनसे उसी चीज के बारे में बात करो और उन्हें दिखाओ कि वो उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। पता है, शाहरुख खान से जो भी मिलता है वो उनका दीवाना क्यों हो जाता है? क्योंकि जब भी वो किसी पर्सन से मिलते हैं तो उसे इतना इंपॉर्टेंट फील करवाते हैं कि सामने वाला उनसे पर्सनली कनेक्ट कर लेता है। एक्टर के फैन हो या ना हो, लेकिन एक इंसान के तौर पर आप उनके प्यार में पड़ ही जाओगे, क्योंकि वो सामने वाले को ये फील करवाते हैं यू आर स्पेशल। और यही रीजन है कि लोग उन्हें किंग खान कहते हैं, बिकॉज ही मेक्स यू फील लाइक यू आर द किंग। जब कोई आपको इंपॉर्टेंट फील करवाता है तो आप उससे जल्दी इंप्रेस हो जाते हो। पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको भी दूसरों को जेन्युइनली स्पेशल फील करवाना होगा। लोगों को इंपॉर्टेंट महसूस करवाने के लिए हर इंसान को वो इंपॉर्टेंस दो जो वो डिजर्व करते हैं। किसी को इग्नोर मत करो, सुनना सीखो। जब आप किसी को ध्यान से नहीं सुनते तो सामने वाले को लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए उनकी पर्सनैलिटी में कुछ अच्छी ट्रेड्स ढूंढो और उनकी सच्ची तारीफ करो।
फेक तारीफ नहीं। बात करते वक्त उनका नाम लो, क्योंकि लोग अपने नाम को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। नाम से बुलाया जाना लोगों को बहुत पसंद होता है। और सबसे जरूरी बात, अगर लोगों को स्पेशल फील करवाना है तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। उन्हें नोटिस करो, उनकी वैल्यू को समझो, क्योंकि आप अपने लिए भी तो यही चाहते हो। सो फर्स्ट गिव देन गेट। हाउ टू डेवलप एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग नेचुरली बहुत चार्मिंग होते हैं, इसलिए सब उन्हें पसंद करते हैं और वैल्यू देते हैं। तो पीपल मैग्नेट बनने के लिए ये चार्म आप कैसे डेवलप कर सकते हो? इसका सीक्रेट 3 पावरफुल चीजों में छुपा है। 1, एक्सेप्टेंस। लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप भी नहीं, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करो। 2, अप्रूवल। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, उसे नोटिस करो और जेन्युइनली अप्रिशिएट करो, क्योंकि सच्ची अप्रिशिएशन इंसान को अंदर से अच्छा फील करवाती है। 3, अप्रिशिएशन। जो लोग आपकी लाइफ में हैं, उनके लिए थैंकफुल रहो। कभी कभी एक सिंपल थैंक यू भी किसी का पूरा दिन बना सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान आपको बिना किसी वजह के सिर्फ इसलिए थैंक यू बोले क्योंकि आप उसकी लाइफ में हो। इन 3 चीजों को फॉलो करके आप ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके साथ रहना सबको पसंद होगा। गेट पीपल टू से येस टू यू। आप जरूर चाहते होंगे कि जब भी आप किसी से कोई काम कहो तो वो इंसान आपको येस बोले। वेल, लोगों से अपने लिए येस सुनना भी एक स्किल होती है जिसे आप सीख सकते हो। देखो, लोग हमेशा वही डिसीजन लेते हैं जिसमें उन्हें अपना फायदा दिखता है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने तो उन्हें उस पर्टिकुलर काम से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बताओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो आपके करियर ग्रोथ के चांसेस डबल हो सकते हैं। लोगों को एक यस माइंडसेट में लाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमेशा ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब नेचुरली यस हो। जैसे, क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो? और जब ऐसे सवाल पूछो तो खुद भी हल्का सा सिर हिलाकर हाँ करना मत भूलो। ये सब कॉन्शियसली सामने वाले को इन्फ्लुएंस करता है। एक और स्मार्ट ट्रिक, सवाल पूछते वक्त हमेशा 2 ऑप्शंस दो और दोनों आपकी पसंद के हों, ताकि नो बोलने का चांस ही ना बचे। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप ज्यादातर सिचुएशंस में यस सुन सकते हो। बी ऑथेंटिक, बी ट्रांसपेरेंट, बी यू। ज्यादातर लोग अपनी इमोशंस के पीछे छुपे रहते हैं, परफेक्ट दिखने का मास्क पहनते हैं ताकि दूसरों को इम्प्रेस कर सकें, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो परफेक्ट नहीं हुए तो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि लोग हमेशा ऑथेंटिक और ट्रू लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है और होना जरूरी भी नहीं है। जितना ज्यादा आप खुद का रियल वर्जन लोगों को दिखाते हो, उतना ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और आयरनी तो ये है कि जब आप दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ देते हो, तभी आप सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगते हो। एन एडमिरेबल पर्सनैलिटी, एक एडमिरेबल पर्सनैलिटी के लिए कुछ ट्रेट्स होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस, सिंसेरिटी, जेन्युइननेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, पॉजिटिविटी और मैच्योरिटी। यही वो क्वालिटीज हैं जो आपका पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन बनाती हैं और लोगों को आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीपल मैग्नेट बनने का मतलब फेक बनना नहीं है, बल्कि खुद का बेस्ट और रियल वर्जन बनना है।